हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग, उपेंद्र सर के द्वारा उसमें जो क्वेश्चन टेस्ट का जो फर्स्ट टेस्ट का जो हमने एग्जाम लिया है उसमें मोल कंसेप्ट और सम बेसिक ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये दो चैप्टर का टेस्ट हमने लिया है और ये टेस्ट अभी चलेगा। फिर परसों टेस्ट है, यानी बुधवार को टेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। ये दो चैप्टर का टेस्ट हमने लिया और इस बात को ध्यान रखें कि ये दो चैप्टर से जो 40 ऑब्जेक्टिव आएगा क्लास 11th में, उसमें से 12 क्वेश्चन यही दो चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी प्रेडिक्टेबल वाला, यही दो चैप्टर से 12 क्वेश्चन लगभग आने की पूरी संभावना है। इसलिए पूरा एकदम मेरे सीरीज के साथ जुड़िए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो फेसबुक है उसको फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को, और अपना मजा लीजिए इस पर सारे प्रश्नों का, ताकि 11th की परीक्षा बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से जा सके। उसी को लेकर के हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने सॉल्व किया है। उसका हम लोग लिख दिए हैं टेस्ट वन का लेक्चर 1 था। आज है टेस्ट 1 का लेक्चर 2, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 40 क्वेश्चन तक इसको सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं, तैयार हो जाइए आप लोग फटाफट और देखें क्वेश्चन नंबर 18। एक और बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि यहाँ डायरेक्ट तो आंसर है, क्वेश्चन कहाँ है। तो क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन आप क्या करेंगे कि मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हम अपने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, इसका क्वेश्चन का। तो वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन लीजिए टेस्ट 1 का जो, और उस टेस्ट 1 का क्वेश्चन और ये आंसर को मिला करके अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फटाफट देखेंगे हम लोग। इसमें कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहता है कि इस एलिमेंटल एनालिसिस गैप कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ 38.7%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ 9.7% और ऑक्सीजन का जो रेस्ट बच गया, कहता है रेस्ट ऑक्सीजन है। तो क्या किए, इस दोनों को जोड़ करके 100 में माइनस कर दिए तो निकल गया मेरा ऑक्सीजन का। ये जो डाटा वाला क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जैक 11th में, तो इस पर ध्यान दें कि कैसे बनता है। तो डाटा वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे हम लोग। तो एक डाटा को बना लिए हैं, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल रेशियो और फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला एलिमेंट की जगह पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमने भर दिया। परसेंटेज दिया हुआ था कार्बन और हाइड्रोजन का और कहा कि रेस्ट जो बचा वो ऑक्सीजन में। तो पता होना चाहिए परसेंटेज के बारे में कि हम लोग यदि हम दो एलिमेंट के परसेंटेज को जोड़ दें, 100 में माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है किसका, रेस्ट ऑक्सीजन का। तो तीनों जोड़ दिया हमने, तीनों का परसेंटेज लिख दिया बॉक्स में। फिर हम लोग एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक मास भर दिया अपने से। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स वैसे निकलता है जैसे लोग मोल को निकालते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग 38.71 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.23। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3.23 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको 9.67 जो मास दिया हुआ परसेंटेज के रूप में, एटॉमिक मास से भागा देंगे हम लोग 1 से, तो ये उतना ही आएगा, 9.67 आएगा। और फिर हमने 52.62 को हम लोग 16 से भागा दे देंगे
तो इसका आ जाएगा 3.29, 3.29 आ गया। क्या किया हमने, बस कुछ नहीं किया, परसेंटेज को एटॉमिक मास से भागा, परसेंटेज को एटॉमिक मास से भागा, परसेंटेज को एटॉमिक मास से भागा, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल आ गया मेरा तीनों का। अब सिंपल रेशियो कैसे निकलेगा, तो सिंपल रेशियो निकलता है बच्चों इस तीनों में जो छोटा होगा, क्या बोले हम, तीनों में जो सबसे छोटा होगा। तो 3.23, 9.67, 3.29, छोटा कौन है 3.23, तो छोटा वाला से सभी में डिवाइड कर देंगे, तो सब में 3.23 को भागा 3.23 से खुद कर देंगे, 9.67 को भागा फिर 3.23 से कर देंगे, और 3.29 से भागा 3.23 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा मेरा 1 आ गया, उसके आएगा 2.99 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो आएगा 2.99, और तीसरा जो डिवाइड करेंगे वो आएगा मेरा 1.01, 1.01, ठीक है। तो अब बताइए सिंपलेस्ट होल नंबर ये 1 है, अपने खुद होल है, 2.9 क्योंकि खुद होल नंबर है, 2.99 क्या हो गया 3 बोलेंगे इसको, बहुत दूर नहीं है तो हमने 3 कर दिया, और 1.01 को क्या कहा हमने 3 कर दिया। एक बार और बता देना चाहता हूं कि यदि मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन में यहाँ 1.5 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही नियरेस्ट में जाकर के कुछ मल्टीप्लाई करके होल नंबर लाते हैं। तो 1.5 रहता तो सबसे छोटी से छोटी संख्या से गुना करते ताकि होल नंबर आ जाता, तो कौन 1.5 इंटू 2 तो फिर 3 होता, तो सब में करता 2 से मल्टीप्लाई, तो इसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो मेरा खुद होल नंबर में आ गया है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। अब पूछ कहता है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आ गया, बस क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन का यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा C, हाइड्रोजन यहाँ पर आया 3 तो हो जाएगा H3, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 तो आ जाएगा मेरा 1, आ गया CH3O, इसका आंसर हो गया CH3O। आंसर कौन है, तो 18 नंबर का क्या है मेरा, 18 का आंसर C हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो समझ में आ गया, तो ये हुआ। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, अब 19 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो जिस प्रकार से हम लोग सभी का परसेंटेज निकाल करके बराबर 100 करते हैं, उसी तरह से कितना कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सभी का मोल फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स का समझा, हिंट कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ D प्लस डॉट 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 जितना रहेगा लेकिन आएगा इसका 1, इसलिए मेरा क्या होगा 19 का मेरा B नंबर मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन व्हाट क्या होगा, तो परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे पहले क्या परसेंटेज निकालने का, कि सबसे पहले इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। चलो भैया निकालते हैं, m बराबर, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1, और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 16 और 1 17 3 20 और 20 40 40 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा मेरा, यहाँ निकाल देते हैं, यहीं पे देते हैं, तो किसका परसेंटेज, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 और टोटल मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। 10 से 10 कट गया, और 4 से 4 ये कट गया 16, और 4 से 10 कट गया तो 40, आंसर हो जाएगा मेरा 40%, और मेरा ऑप्शन हो जाएगा 20 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा
ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 20 नंबर तक। अब 21 क्वेश्चन में मेरा है डोबेरानस ट्राइड क्या होगा। चलते इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको 2 सेकंड के लिए जरा सा देख लो। तो मैं चलता हूँ आगे 21 पर। 21 में कहता है क्या कि इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डोबेरानस ट्राइड। कहता है डोबेरानस ट्राइड इसमें कौन नहीं। तो ये हम लोग को जानना चाहिए, सारे बच्चों को जानना चाहिए कि डोबेरानस साहब ने जो ट्राइड सिस्टम दिया था वो किसके लिए दिया था। तो 3 ट्राइड दिया था उन्होंने। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 3 ट्राइड। ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट का एक समूह बनाया था, 3 तत्व का एक समूह बनाया, जिसको लोग कहते हैं। और डोबेरानस साहब ने ऐसा किया, इसे डोबेरानस ट्राइड बोलते हैं। उन्होंने 3 ट्राइड दिया। अब 3 ट्राइड में देखना कि कोई ट्राइड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसमें प्रश्न क्या है कि इसमें नॉट डोबेरानस ट्राइड, इसमें डोबेरानस ट्राइड कौन नहीं। अब चीज हम लोग समझते हैं कि डोबेरानस का ट्राइड क्या है। तो डोबेरानस का ट्राइड जो है, इसको देख लो पहले। डोबेरानस ट्राइड के अंदर आता है 3 ट्राइड। कौन कौन आता है? एक ट्राइड है तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटासियम। एक ट्राइड मेरा ये हुआ। दूसरा ट्राइड आता है कैल्शियम, एस्ट्रोनियम और बेरियम। एक ट्राइड मेरा ये आता है। और दूसरा ट्राइड आता है मेरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक ट्राइड मेरा ये आता है। तो 3 ट्राइड है ये, 1 2 3 ट्राइड दिया, चौथा कोई ट्राइड नहीं दिया डोबेरानस। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन डोबेरानस ट्राइड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, मिल जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है हीलियम, सोडियम, आर्गन। यही आंसर होगा, क्योंकि हीलियम, सोडियम, आर्गन। हीलियम पूछ रहा है कि हीलियम, सोडियम, आर्गन ये मेरा ट्राइड नहीं है। बाकी सब ऑप्शन है। सी में ऑप्शन है कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बेरियम। और डी में ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही 3 ट्राइड होते हैं। प्रश्न क्या था? कौन ट्राइड नहीं है, कौन ट्राइड नहीं है। तो ये सब तो ट्राइड है, ये वाला ट्राइड मेरा नहीं है। तो नहीं है मतलब 21 का बी, और ये 21 का मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि What is the name of 109 element as per the nomenclature? इसका हमने वीडियो बनाया है तो तुम लोग को ना एप्रिशिएशन के लिए। तो 109 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए नंबर। कैसे? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 को अन बोलेंगे, 0 को हम लोग नील बोलेंगे, 9 का हम लोग इन बोलेंगे। देख लो कौन सा ऑप्शन है? अन नील इनियम, इन यम, ये ऑप्शन मेरा है अनिल। तो ये ऑप्शन ए में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन नहीं, अल्कली अर्थ नहीं, ट्रांजिशन कहा जाता है। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन कहा जाता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन पी ब्लॉक में 18वां ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, और डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन, इसलिए 23 का ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी को ट्रांजिशन कहा जाता है। 24 नंबर है द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है ये। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। 24 का यहां लिखते हैं हम लोग। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। एक पहला ग्रुप जिसको हम लोग 1A भी कहते हैं, एक दूसरा ग्रुप जिसको हम लोग 2A भी कहते हैं। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है अल्कली मेटल। इसको अल्कली मेटल बोलते हैं हीलियम छोड़ करके। तो हमको वही पूछ रहा था कि 1 एलिमेंट को क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। 2 रहता क्वेश्चन में तो क्या बोलते?
अल्कलाइन अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं हम लोग। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, इसे 24 का मेरा आंसर हो जाएगा अल्कली आनी, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 25 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25 नंबर ध्यान देना। 25 नंबर कहता है कि एलिमेंट बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। कहते कौन उसमें एलिमेंट है जो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है बट इज प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक, लेकिन वो पी ब्लॉक में है। बताओ कौन सा ऐसा है? तो हीलियम है। हीलियम एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि हीलियम किस ब्लॉक का है, तो आपको जवाब देना है एस ब्लॉक का। वो पी में रखा गया है, टेबल को देखोगे तो पी में नजर आएगा। क्यों आएगा पी में नजर? वो एक्सेप्शनल उसको नोबेल गैस पर रख दिया गया है, क्योंकि नोबेल गैस ग्रुप का है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए बच्चों, तो वो कहाँ का है? हीलियम। एक्चुअली हीलियम एस का है, लेकिन कहाँ रखा गया है? पी का। तो वही क्वेश्चन तो कह रहा है कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हुए वो पी में है, तो वह हीलियम है, और ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 कहता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स along with the s block elements are called। अभी हमने कहा कि p ब्लॉक एलिमेंट के साथ s ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा हम एडिशनल बता दे रहे हैं, ये भी प्रश्न कर सकता है कि p ब्लॉक में कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो जवाब देना है 18th ग्रुप। जवाब देना है 0 ग्रुप। क्या कहलाते हैं वो? नोबेल गैस। क्या कहलाते हैं वो? रेयर गैस। क्या कहलाते हैं वो? इनर्ट गैस। कुछ भी हो सकता है, वो है। तो 26 का हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव यहां पर। ठीक है, अब आ जाओ 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि चाल्कोजेंस आर द एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप 16वां ग्रुप को हम लोग चाल्कोजेन ग्रुप कहते हैं, 17वां ग्रुप को हैलोजन कहते हैं, 18वां ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं। ये सब ध्यान रखना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब आ जाओ 28 नंबर में, चलो फटाफट हो रहा है। 28 नंबर में क्या है? कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटलॉइड। इसमें मेटलॉइड कौन नहीं है? देखो भैया, जर्मेनियम मेटलॉइड है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, टेलुरियम भी मेटलॉइड है, एल्युमिनियम मेटलॉइड नहीं है। इसलिए 28 का क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अब आ जाओ 29 नंबर। 29 नंबर आ जाओ। 29 का हम मिटाएंगे बोर्ड को, एक देख लो 29। कहते ये एक्स दिया होगा, ठीक है ना। अच्छा ऐसा करते मिटा लेते थोड़ा थोड़ा हम लोग, ठीक है ना। चलो 28 तक हो गया है, 29 नंबर है। बहुत सुंदर, एकदम स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री का चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लो। यदि क्लास 11th के एग्जाम में, क्लास 12th के एग्जाम में धमाल मचाना है बाबू, नंबर का बौछार कर देना है, तो जुड़ जाइए स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग के साथ। बहुत ही पुराने शिक्षक के रूप में हम लोग हैं हम, और विगत 23 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि धमाल तो मचेगा ही केमिस्ट्री में, ठीक है। तो 29 नंबर पर आ जाओ। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x, ठीक है, ब्रैकेट में G गैस है, उसके बाद ये रिएक्शन दिया हुआ x, यहां प्लस कर दिया, ये भी गैस फॉर्म में है, और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है ना। कहता व्हाट डज दिस रिएक्शन नीड टू अकर। कहते रिएक्शन किसके लिए हो रहा है बताओ? क्या कैटलिस्ट के लिए हो रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए हो रहा है? क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए हो रहा है? आयनोजेशन एनर्जी के लिए? किसके लिए है? देखो बच्चों, ये रिएक्शन को चिंतन करो, इस रिएक्शन को देखो क्या कह रहा है। कहता है एक्स बदल गया है एक्स प्लस में, तो कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कब करता है ना। तो हम लोग ये तो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि भाई कोई भी एलिमेंट प्लस चार्ज में तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा।
तो क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो इसको एनर्जी लगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने में जो एनर्जी लगा, उस एनर्जी का नाम है आयनोजेशन एनर्जी। इसलिए हम लोग का यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 29 का हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर हो जाएगा, आयनोजेशन एनर्जी। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन लेता, यहां इलेक्ट्रॉन है इसलिए आयनोजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लेता गेन करता तो होता इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर वैसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो लूज करने में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में क्या लगता है, एनर्जी, आयनोजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 उसी से रिलेटेड है। 30 में कहता है कि फर्स्ट आयनोजेशन एंथैल्पी, वही आयनोजेशन एंथैल्पी, आयनोजेशन एनर्जी, आयनोजेशन पोटेंशियल, सब एक ही चीज है। फर्स्ट आयनोजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन द ऑर्डर, कौन सही है? देखो भाई, इसमें जो एलिमेंट लिया है वो क्या लिया है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, तो कहता है कि इसमें आयनोजेशन एनर्जी का ऑर्डर सही कौन है। अब यहाँ पर हम लोग चारों ऑप्शन को लिखते हैं, ठीक है ना। ये का ऑप्शन है CN, सिलिकॉन, फास्फोरस। थोड़ा ऑप्शन हम लिखेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाओगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उड़ान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए हमने ऑप्शन को यहाँ पर लिखना पड़ा। सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, और डी में है बाबू फास्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, मूलतः तो 4 कार्बन आया मेरे लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन का, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कितना होता है इसका एटम नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। सिलिकॉन का 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4, 4 10 2 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3। फास्फोरस का 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p3। अब एक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इसका होता है 7, इसका होता है 15, है ना, 10 12 15, 4 3 7, 2 4 10 14, 6 2 2 4। तो क्या है कि हमें जानना है कि आयनोजेशन एनर्जी का ऑर्डर। देखो यहां बता रहा है कि आयनोजेशन एनर्जी फास्फोरस का ज्यादा, यहाँ फास्फोरस का ज्यादा, कार्बन का ज्यादा, यहाँ नाइट्रोजन का ज्यादा। तो डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी किसका होगा, पहला डिसाइड करो। और इसको डिसाइड करने लिए क्या है, ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी का मतलब समझते हो क्या होता है? ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगता हो। तो किसको यहां पर देखना है कि किसको ज्यादा एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। यहां से ज्यादा एनर्जी लग रहा है कि यहां से लग रहा है कि यहां से लग रहा है कि यहां से लग रहा है। ज्यादा एनर्जी किस में लग रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। तो देखो प्यारे बच्चों, जो यहाँ सब में पी है, पी 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 पी, इसमें बता रहे हैं कि जो अस्टेबल होता है ना, ध्यान से सुनना, थोड़ा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है सब। तो जो अस्टेबल होता है, मोर अस्टेबल जो होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कष्ट होगा, वो निकलने नहीं देना चाहता है, और निकालेगा तब जब उसमें ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए। अब पी से निकालना है, ये अस्टेबल नहीं है, क्योंकि अस्टेबल कब होता है बताओ,
स्टेबिलिटी, जो स्टेबल होता है दो कंडीशन पर स्टेबल होता है। एक जिसका नाम है हाफ फिल्ड होगा, और फुल फिल्ड। फुल फिल्ड, हाफ फील्ड फुल फील्ड में स्टेबल, इससे ज्यादा ये स्टेबल। अब तुम हाफ और फुल में तुलना करोगे कि ज्यादा किस में लगेगा, तो फुल में लगेगा। और हाफ फुल कहने का मतलब हुआ, फुल हाफ कहने का मतलब हुआ एस में इलेक्ट्रॉन एक हो, पी में इलेक्ट्रॉन तीन हो, डी में इलेक्ट्रॉन पांच हो, एफ में इलेक्ट्रॉन सात हो। फुल कहने का मतलब हुआ एस में इलेक्ट्रॉन दो हो, पी में इलेक्ट्रॉन छह हो, डी में इलेक्ट्रॉन 10 हो, एफ में इलेक्ट्रॉन 14 हो। अब क्या है कि ये पूरा भरा हुआ है, तो भैया पूरा भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों त्यागेगा? त्यागेगा नहीं। और तुम त्यागना ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। कहता सर ये 1 3 5 7 कहते ये स्टेबल है हाफ फील्ड में। हाफ फील्ड वाला भी नहीं चाहता है कि अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और उससे लूज कराओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब देखो यहाँ पर P2 इन हाफ है ना फुल है, तो आसानी से त्याग देगा इलेक्ट्रॉन। P2 फुल है ना हाफ है, आसानी से त्याग देगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखो P3 दोनों है, 3 3 P3 ये भी मेरा क्या है, ये मेरा क्या है हाफ फील्ड। ये क्या है मेरा हाफ फील्ड। ये भी P3 ये भी क्या है मेरा हाफ फील्ड। तो अब डिसाइड करना हमको कि इस दोनों में किसका होगा, चूंकि दोनों हाफ फील्ड हो गया। एक हाफ होता एक फुल होता तो आंसर फुल फील्ड वाला को मार देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों हाफ है तो किसका आंसर दें हम, किसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो इसी में डिसाइड करना है ना। तो पेरियोडिक टेबल में देखो एन के नीचे होता है फास्फोरस, एन के नीचे होता है फास्फोरस। पेरियोडिक टेबल ध्यान देना, एन के नीचे होता है फास्फोरस। तो अब हम एन के नीचे, तो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है ना। तो साइज बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का साइज मान लो इतना बड़ा है, तो फास्फोरस का साइज इतना बड़ा है, मान लिया हमने ऊपर से नीचे। अब ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने में किसको आसान है बताओ, न्यूक्लियस से नजदीक है वो आसान है कि न्यूक्लियस से दूर है उसका? कहोगे सर न्यूक्लियस से जो दूर है वो उसको इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, साइज बढ़ता जाएगा। देखो साइज बढ़ता जाएगा, साइज इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज, जितना साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और ये क्या है छोटा साइज है, न्यूक्लियस से काफी नजदीक है इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, इसको हटाएंगे हम तो हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए एक वेरिएशन है कि ऊपर से नीचे आएंगे हम पेरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, आयनोजेशन एनर्जी घटता चला जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा किसका लगेगा, नाइट्रोजन का लगेगा। तो चारों ऑप्शन में देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो एक ही से हम लोग पकड़ लीजिए कि हाँ नाइट्रोजन का इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए ऑप्शन मेरा सी सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए देखो इसको चेक करो। ठीक है, एक इसको तुम लोग वीडियो को यदि ये कंसेप्ट थोड़ा समझने में परेशानी हो उसको रिपीट करके देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको रिपीट करके देखो, एक बार 2 बार देखो दिमाग में आ जाए। ठीक है, और अच्छा से देखना, आराम से देखना, और इसको एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। 31 में भाई क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ डायगोनल है, बहुत आसान है, इसको याद रखना है ना। कहते बेरिलियम का डायगोनल किसके साथ है, तो बेरिलियम का डायगोनल हो जाएगा एल्युमिनियम के साथ।
तो 31 का हो जाएगा मेरा बी नंबर। इसे उड़ान क्वेश्चन है, सारे बच्चे जानते हैं इसको, है ना। डायगोनल जरूर याद रख लेना, डायगोनल रिलेशनशिप वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू 31 का हो जाएगा, कहता है बेरिलियम, बेरिलियम का डायगोनल किसके साथ है, एल्युमिनियम के साथ है, इसलिए 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 नंबर, चलो बहुत करीब है हम लोग अब 40 के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलो 32, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझ लो कंसेप्ट को, समझो पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या मांगते हैं हम लोग, संख्या, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो उसका ग्रुप चुनना है हमको, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है, तो ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब दिखाते हैं, ए में चारों ऑप्शन लिखते हैं, के प्लस, कैल्शियम प्लस, अस्केनियम 3 प्लस, Cl माइनस। देखना सब में इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, बाकी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन को देख लेना रफ करके, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आएगा सब में। इसमें सब में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, कैसे, इसका परमाणु संख्या 19, इसका 20, 21, 17। अब इसका निकालो इलेक्ट्रॉन, तो 19 प्लस हो गया तो एक घट जाएगा, 19 प्लस है तो घटेगा, माइनस है तो जुड़ेगा, तो 19 में घट गया 18, 20 में 2 घट गया 18, 21 में 3 घट गया 18, और माइनस है तो 17 में एक जुड़ गया 18। देखो सब में इलेक्ट्रॉन कितना आया, 18 18, ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, किसके साथ, आर्गन के साथ। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी कहता है, ये सभी इलेक्ट्रॉन किसके साथ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है, ये आर्गन के साथ है। क्यों बोले आर्गन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है मेरा 18 आ रहा है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछता है ऐसा, इसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नोन एज हेलोजन। अरे भैया हेलोजन किसको कहते हैं, अभी तो बताएं कि चाल्कोजेन 16वां ग्रुप, और 17वां ग्रुप को क्या कहते हैं बाबू, 17वां ग्रुप को कहते हैं हम लोग हेलोजन कहते हैं सर, जिसका सिंबल कैपिटल एक्स से होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे भी हम इसका आंसर सीट हम टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें हम डिस्क्रिप्शन में आंसर भी डाल दिए हैं, क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आंसर भी डाल दिए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 34 देखो बच्चों, Which of the following configuration has the highest ionization energy। फिर आ गया जवाब दे दो तुम आराम से, हाईएस्ट आयोनाइजेशन किसका होता है, सबसे हाईएस्ट कहोगे तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उससे क्रम जो हाफ फील्ड में है। तो देखो तुम किसका ज्यादा होगा, हम चारों ऑप्शन लिखते हैं, NH2 NP2, NH2 NP2, बी में है NH2, अरे यार NH लिखाओ, NH NP NP3, सी में क्या है NH2 NP6, और डी में क्या है NH2 NP1। ये तो तुरंत कर दोगे सर, तुरंत। कहता है सबसे ज्यादा किसमें होगा, कहता है ये तो मेरा नहीं होगा, 2 है ये नहीं होगा मेरा, अब होगा तो बी और सी में। एक क्या है मेरा NP3 हाफ फील्ड, एक क्या है मेरा P6 फुल फील्ड, ज्यादा किसमें होगा, फुल फील्ड में। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है बाबू, कहता हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो सस्ता है सर, हल्का है सर, लेकिन हल्का है बाबू, लेकिन एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखना। ये हल्का है लेकिन एग्जाम में पूछा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
ग्रुप की संख्या कितना होता है? 18 होता है सर। और बता दो पीरियड कितना होता है? 7 होता है सर। ये सब आसान है, ठीक है। इसलिए हम लोग यदि थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ लेंगे तो जेट का जो क्वेश्चन आएगा वो चुटकी में उड़ जाएगा। पढ़ोगे और देख करोगे, अरे यार ये तो क्वेश्चन तो बन गया, तो चुटकी में से उड़ा सकते हो तुम, ठीक है। 36 नंबर, हाँ 35 का आंसर लिख देता हूं मैं, 35 का आंसर लिख देता हूं। 35 का 18 है तो बी ऑप्शन। 36 कहता आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। ध्यान रखना खाली पी नहीं, तुम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस का भी जानो, पी का भी जानो, डी का भी जानो, एफ का भी जानो। यहाँ क्वेश्चन दिया पी ब्लॉक का क्या होगा। पी ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126, ये आउटर मोस्ट का होता है, तो इसलिए 36 का हो जाएगा तेरा ऑप्शन डी, ठीक है। और 37 नंबर कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, किसको बोले थे, क्वेश्चन और था इसमें। ट्रांजिशन हम लोग किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। एस और पी को रिप्रेजेंटेटिव, डी को ट्रांजिशन और एफ को इनर ट्रांजिशन, तो किसको बोलेंगे हम लोग? सी को, यानी डी वाला, डी ब्लॉक, यानी 37 का सी आंसर होगा ब्लॉक डी। अब चले आओ 38 क्वेश्चन, 38 नंबर कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार या उसके पीछे पर पूछा हुआ है इस टाइप का। तो कहता है किसका लार्जेस्ट साइज है? कहता है ए में कहता है mg, बी में कहता है Mg2+, सी में एल्युमिनियम, डी में एल्युमिनियम 3+। दो ही तरह के एलिमेंट तो है, एल्युमिनियम और Mg। कहते सबसे बड़ा साइज कौन है इसमें? सबसे बड़ा साइज देखो, चार्ज का साइज बढ़ाकर देखने के लिए सबका क्या करो, एक यहाँ कंसेप्ट है साइज के लिए, Z/E रेशियो को निकालो। तो Z/E रेशियो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस। ये दोनों में डिसाइड करो, पर इसको छोड़ दो, ये दोनों में डिसाइड करो कि कौन बड़ा है। तो सबका निकालो Z/E, चलो निकालते हैं। Z/E का मतलब, Z मतलब एटॉमिक नंबर और E मतलब इलेक्ट्रॉन। Z मतलब एटॉमिक नंबर और E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो Mg का निकालो Z/E, Z/E कितना होगा Mg का? तो Mg का परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, बराबर आएगा 1। इसका क्या होगा Z/E? इसका जाएगा Z/E Z12 और E कितना होगा? E तो 12 में 2 माइनस हो गया तो बचा 10 इलेक्ट्रॉन, तो आ गया 1.2। ये इसका होता है 13 एटॉमिक नंबर। इसका निकालो Z/E, तो 13/13 में 3 माइनस हो गया 10, इसका 1.3। और ये एल्युमिनियम है तो इसका भी Z कितना आएगा? 13/13 कट गया बराबर 1। क्या हमने कहा कि जिसका Z/E रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका Z/E बड़ा होगा उसका साइज छोटा होगा। हमें क्या चुनने के लिए क्वेश्चन कर, लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज, बड़ा साइज कौन है? तो बड़ा साइज खोजना है हमको, साइज बड़ा, तो क्या खोजेंगे? Z/E छोटा। बड़ा साइज चाहिए तो Z/E छोटा खोजो, तो Z/E छोटा कहाँ है? छोटा कहाँ है? 1.3 है, 1.2 है, ये 1 है। कहता सर Z/E छोटा तो 2 में आ गया, Mg और एल्युमिनियम में आ गया। कोई बात नहीं बच्चों, ये तो नहीं होगा ना, 1 यही दोनों आ रहा है ना, ये या तो ये, ठीक है। तब क्या करोगे इसका? ये तो डिसाइड हो गया इतना कि ये दोनों नहीं होगा, बच्चा Mg और एल्युमिनियम। पेरियोडिक टेबल में तुम देखोगे कि Mg के बाद एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ता है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे बढ़ रहा है। तो Mg के बाद एल्युमिनियम है और Mg की परमाणु संख्या 12 है, इसका 13 है। अब बताओ
कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, तो साइज क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, साइज घटता है। कहता है सर पीरियोडिक टेबल में हम बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो साइज घटता है। इसका मतलब Mg का साइज इतना बड़ा है, एल्युमिनियम का साइज छोटा है। तो अब सोच लो कि सबसे बड़ा साइज कौन होगा, बड़ा साइज एल्युमिनियम होगा। 38 का ये हो गया, ठीक है। चलो बच्चों अब आ जाओ 39 और 40, दो बचा हुआ है। दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, एकदम बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, है ना। क्वेश्चन ढेरेगा, आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम यहाँ से बना सकते हो, डिस्कशन करेगा। 12 नंबर के निश्चिंत हो जाओ। और पता होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन सही होगा, 14 क्वेश्चन सही होगा, 13-14 तभी पास होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। 35 किस ब्लॉक में है, एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। तो एक बताता हूं मैं, किसका ग्रुप निकाल लो, 35 का ग्रुप निकाल लो। तो 35 का ग्रुप निकालेंगे तो उसको 18 से भागा दे दो, 18 से भागा दिया, रिमाइंडर कितना आया, 17 आया। तो इसका ग्रुप जो होता है ना, इसका ट्रिक है, अगला वीडियो में लेके आएंगे हम ट्रिक को। ग्रुप नंबर इसका हो गया 17 या 7वां ए। अब बता दो तुम्हें लोग कि 17वां ग्रुप किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है सर। क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक में आता है 1, 2 और 3 से लेके 12 तक आता है डी ब्लॉक में, और 13 से लेके 18 तक आता है तुम्हारा पी ब्लॉक में। तो 17वां ग्रुप कहाँ आ गया, पी ब्लॉक में आ गया। देखो क्या किए, 18 से भागा दिए हम लोग, तो कितना आया, रिमाइंडर 17, और रिमाइंडर इक्वल टू ग्रुप नंबर, रिमाइंडर इक्वल टू ग्रुप नंबर। इसका हम ट्रिक लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा बता देना चाहता हूं कि 19 नंबर, जरा 19 से लेकर के 57 एटॉमिक नंबर तक आ जाए तो क्या करना, डिवाइडेड बाय 18, 18 से भागा देना, रिमाइंडर इक्वल टू ग्रुप नंबर, रिमाइंडर ही ग्रुप है। 18 से भागा दिया, एक बार में गया, 17 रिमाइंडर आया, ग्रुप 17वां आया, और 17वां कहां से आता है, 13 से 18 के में आ रहा है, पी ब्लॉक होगा। और ऑप्शन मेरा 39 का ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। हुआ क्या, सो सुनो, इस ट्रिक से क्या हुआ कि हम कॉन्फ़िगरेशन करने से बच गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए, ट्रिक से सॉल्व कर दिए। 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, बस इसको देख लो, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन, यहां भी आयोनाइजेशन एनर्जी ही आया, क्या है, कार्बन है, बोरॉन है, बेरिलियम है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी सी है, बेरिलियम है, बोरॉन है, लिथियम है। सी में ऑप्शन है, बोरॉन है, कार्बन है, बेरिलियम है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर डी में तुम्हारा है, बेरिलियम है, लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन है। कौन सही है, ये हमको पूछ रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन में कौन सही है। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शनल भी होता है, इस सब में ध्यान रखना। ये तुम्हारा क्या, देखो लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, 4 में कौन आ गया, 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। अब ये क्या लगातार हुआ, लगातार एक पीरियड में। तो नियम है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो क्या बताया था, याद करो, साइज छोटा होगा, जब साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा।
नियमतः क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल क्या होगा? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का होगा, उससे ज्यादा बोरॉन का होगा, उससे ज्यादा कार्बन का होगा। तो मिलाओ तो ऑप्शन है ना, तो सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन का है ना, सबसे ज्यादा कार्बन का है, उससे कम बोरॉन का। लेकिन क्या है इसमें, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? सो देखो, जनरल रूल के अनुसार तो कह दोगे कि सर ये वाला हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, एक्सेप्शनल है, यहाँ पर एक्सेप्शनल है। ठीक है, कैसे एक्सेप्शनल निकालेंगे? सो देखो, अपवाद क्या है? लिथियम का कन्फिगरेशन करो, 3 है ना, 1s2 2s1 1s2 2s1। बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, और इसका 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है लिथियम से ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम का, और बेरिलियम से ज्यादा होगा बोरॉन का। यहीं पर अपवाद है, कहते हैं बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का नहीं होगा। कहता है बेरिलियम कह रहा है कि भैया मेरा तो 2s2 फुलफिल्ड में है, और आपका कितना है बोरॉन? भैया आपका है 2p1। आपका इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? p1 से, और मेरा कहां से निकलेगा? s2 से। अब बताओ कि s और p में न्यूक्लियस के नजदीक कौन है? न्यूक्लियस के नजदीक में कौन है? s की p? s है, तो जो न्यूक्लियस से नजदीक रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को हटाने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो अब बताओ कि s से निकालना इलेक्ट्रॉन, एक तो s न्यूक्लियस के नजदीक, s फुल फील्ड है, और बोरॉन कहता है कि p है और फुल फील्ड है भी नहीं, और बोरॉन कह रहा है कि नहीं मेरा ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो सही है? नहीं, कहता है बोरॉन भैया आपका कम लगेगा, मेरा ज्यादा लगेगा, इसलिए कृपया करके आप पीछे आ जाइए। बी पीछे आ गया, बेरिलियम आगे हो गया, कार्बन। अब ये ऑप्शन सही, मतलब यहाँ पर इसके अनुसार कार्बन ज्यादा, उससे कम बेरिलियम ठीक है, उससे कम बोरॉन ठीक है, उससे कम लिथियम ठीक है। वो इंक्रीजिंग में है, ये डिक्रीजिंग में। ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। तो ये ध्यान रखा जाता है आयनोजेशन, चूंकि एग्जाम का समय है, एग्जाम के समय थोड़ा हम लोग को स्पीड करना है, क्योंकि इतना हम लोग का समय कम है कि देखते 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 27 तारीख हम लोग पहुंच जाएंगे। तो मेरा एक प्रयास है, एक कोशिश है बच्चों की, मेरी ओर से एक यही प्रयास है कि आप सभी 11th के जितने भी विद्यार्थी हैं एग्जाम दे रहे हैं झारखंड में, पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को मेरी ओर से प्रयास है कि आप लोग का कम से कम केमिस्ट्री में एक अच्छा एग्जाम जाए, बढ़िया एग्जाम जाए, तो हमें काफी संतुष्टि मिलेगी एक शिक्षक होने के नाते। ठीक है, तो टेस्ट 1 का पेपर का हम संपूर्ण सॉल्व कर दिए हैं। कृपया करके एक रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी करवाएं चैनल, और इस लिंक को शेयर, जितना से जितना शेयर करो उतना बच्चे को लाभ मिलेगा और एक अच्छा रिजल्ट बनेगा बच्चों को। ठीक है, तो सबको मदद करें, सबको भेजें, शेयर करें इसको, और मेरे साथ जुड़े। अगला हम कल हम जो क्लास लेंगे आप लोग का, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ टॉपिक बताएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ टॉपिक बताएंगे। और मेरा कोचिंग क्लास में स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री में परसों यानी बुधवार को यानी 7 तारीख को टेस्ट है, टेस्ट 2 पेपर यानी केमिकल बॉन्डिंग का एक सिंगल टेस्ट लेंगे, वो भी 40 नंबर का रहेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का लेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग का भी इसी प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे। पहले टेस्ट लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, उसका भी क्वेश्चन हम टेलीग्राम में हम डाल देंगे सब्सक्रिप्शन में, उसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।